તેજસ્વી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી, આપ બોમ્બે બિરાજો છો. બોમ્બે અને સુરત બંને નામ મારે બોલવાનું. પછી આપણે બ્રજનું નામ પણ બોલ્યા છે જ્યારે મૂળ પસંદ આવે છે. આપસી તો ઘણા જ ગ્રંથો વૈષ્ણવને આપી રહ્યા છે, કીર્તન પણ આપી રહ્યા છો, અને હવે તો શબ્દ જ નથી, ઘણા બધા આપી રહ્યા છો. પણ આપનો પરિચય તો શું કહો, બધા વૈષ્ણવ આપને જાણે છે. જે સિંહ અને આજનું વચનામતનું પુરુષાર્થ કરો. શ્રી વલ્લભાદી સખી જય. મંગલાચરણ કરીએ આપણે. હાજી. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ પ્રિયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયનમ લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિઃ સેવ્યમાनं કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથા ષડ્भिर्विराजते योऽसौ પંચધા હૃદયે મમ. આચાર્ય વાચ પ્રણમામિ. ભાષ્ય નિબંધ સુબોધિનિષ્ઠા ઇતરાષ્ટ્રયાસ્તા મસ્વાંતાગત્ય કૃપાપ્લતાસ્તા મદીય वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्. आज के सत्र में उपस्थित सभी वैष्णवन को हार्दिक स्वागत करूं मैं, और अपनो नाम रत्ना के स्तोत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ बाकी संगति अपन देख रहे हैं, और अपन आज 51वें नाम पे 51st नाम महाप्रभु जी के नाम में पहुंचे हैं, कथनीय गुणाकर। तो अपन ने 50 नाम श्री गोसाई जी के भागवत के साथ संगति मिला के देखे हैं, और मैं समझू ये अपने ऊपर श्री गोसाई जी की बहुत बड़ी कृपा है जो अपन इन नामन को श्रीमद् भागवत के साथ जोड़ के देख पाए। ये अपना महत् सौभाग्य है। आज कथनीय गुणाकर नाम के अंतर्गत ये नाम को सिंपल अर्थ अगर अपन ले में तो कथनीय और गुणाकर। कथनीय कहने लायक, गुणाकर मतलब गुणन की खान। आकर को अर्थ होगा खान। खान ने शू कहो गुजराती में तमे? आकर ने खान ज को ने, गुणों ની ખાન છે એમ, ગુણ નિધિ। તો કથનીય ગુણ નિધિ ન કહીને કથનીય ગુણાકર કહેવામાં અહીંયા આવ્યું છે ગુસાઈજીને। તો કંઈક કહી શકાય, ગુણાકર કહી શકાય, ગુણ નિધિ કહી શકાય। એટલા આપણા ગુણો કહેવા લાયક છે। મને आपके गुण या प्रकार के हैं कि जिनके गुणन की थाह कोई पा नहीं सके, इतने आपके गुण विराज हैं आप में। ये अपन सिंपल नाम को अर्थ देखियो। अब या नाम को अपन श्रीमद् भागवत के यूं समझो राजस फल प्रकरण में, आप लोग भागवत जी खोलो और राजस फल प्रकरण में आकर साथ जोड़ेंगे अपन या को। सबसे पहले या कि अपन एज यूजुअल देवकी नंदन जी की जो टीका है वाक्य साथ या की संगति अपन देखें कि देवकी नंदन जी पहले क्या आज्ञा कर रहे हैं। तो देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कथनीयाः कथितुम योग्या। जो मैंने आपको बताया कथनीयाः, कथनीय को अर्थ कर रहे हैं कथितुम योग्या,
जिनके गुण कहने लायक हैं। जैसे हर एक के गुण, बहुत सारे गुण होंगे कि कुछ गुण कहने लायक होंगे, कुछ गुण कहने लायक नहीं होंगे, है ना। आप लोग अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि बहुत सारे व्यक्ति इनके गुण ऐसे हुए हैं कि जिनको अपन कह सके हैं, और बहुत सारे गुण ऐसे हुए कि जिनको अपन कह नहीं पाए कि नहीं नहीं इनके गुण कहने लायक नहीं है। तो जिनके गुण कहने लायक हैं वो कथितुम योग्याः ते च गुणाः, वो जो गुण हैं श्री गोसाई जी के, तेषाम आकरः, आकर को अर्थ श्री देवकीनंदन जी स्थान कर रहे हैं, स्थानम इत्यर्थ। जो कहने लायक गुण हैं वो गुण कहां से आ रहे हैं लोगन में, वह सोर्स क्या है, तो कह रहे हैं श्री गोसाई जी वह स्रोत है। ख्याल में आया ना। जैसे अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वह सोर्स क्या है, वह सोर्स जो है यहाँ पे जो अपन ने जो इलेक्ट्रिक प्लांट हो है वहां से अपना इलेक्ट्रिसिटी को स्रोत है। ऐसे ही जितने भी व्यक्ति दुनिया में हैं और उनमें जो कहने लायक गुण हैं, उनमें कहने लायक गुणन को, कहने लायक गुण आए कहां से, तो कह रहे हैं गोसाई जी से आए, कथनीय गुणाकार है गोसाई जी, जिनके गुणन को अपन कह सके हैं और कह के अपन गर्व महसूस कर सकें कि अपने श्री गोसाई जी ऐसे हैं। ये देवकीनंदन जी अर्थया को बता रहे हैं। अपन्या की संगति, अपन्या की संगति जो है भागवत के राजस फल प्रकरण अंतर्गत आतो हुए भागवत को 58वां अध्याय 58, जहां में कृष्ण के अन्य अन्य विवाहन की कथा आ रही है। भागवत के अनुसार 58 अध्याय है ये, और दशम स्कंद को 58 अध्याय, और सुबोधनी जी के अनुसार ये 55 अध्याय, 55वां अध्याय। अब जिनके पास सुबोधनी जी विराज रही है वो सुबोधनी जी देखें, और जिनके पास भागवत जी विराज रही है वो भले भागवत जी देखें। लेकिन पुस्तक हाथ में रखोगे तो समझने की मजा आएगी, नहीं तो श्रवण मंगल हो खाली। अब एक बात समझो कि ये राजस फल प्रकरण के अंतर्गत आ रही है ये बात सारी। अब राजस फल प्रकरण, जैसे कि अपन ये बात को जाने हैं कि राजस फल प्रकरण में राजस भक्तन को दिए जाते फल को निरूपण आ रहा है। ख्याल में आया ना। तो राजस भक्तन के जो भी फल हैं, जैसे राजस भक्तन में अपन ऐसे कर सकें, ऐसे सोच सकें कि राजा आर्यावर्त हते, आर्यावर्त के जो राजा हते ययाति, ध्यान से सुनियो ये सब बात, ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताऊं तो मैं जरा राजस प्रकरण को थोड़ा आपको ख्याल आएगा। आर्यावर्त के जो राजा हते राजा ययाति, वो राजा ययाति के 5 पुत्र थे, और वो 5 पुत्रन में पहलो पुत्र हतो पुरु, दूसरो पुत्र हतो यदु, और तीसरो पुत्र हतो तुर्वस, तुर्वस, और चौथो पुत्र हतो अनु, और 5वां पुत्र हतो द्रम्मु, द्रम्मु, ये 5वां पुत्र। तो ये राजा ययाति के 5 पुत्र थे, और आज की तारीख में जितनी भी मानव सृष्टि अपने को दिखलाई दे रही है वो इन्हीं 5 को विस्तार है, ऐसा कहे जाया है। इनको संपूर्ण धरती पे विस्तार भयो। जमेसु पुरुषु पौरव भय, अपन ने पौरवन की कथा देखी होगी, पुरुषु राजा पुरुषु पौरव भय, और
कुरु पौरव के जो है कुरु नाम के पुत्र भय जासु कौरव बने, वो लोग भी क्षत्रिय थे, आपको पता होगी। ये जो कौरव पांडव के युद्ध भय में जो कौरव है वो राजा पुरु के वंश के हैं ये लोग। ये सब राजस भक्त हैं सारे। और दूसरे नंबर के जो पुत्र रहते हैं महाराज यदु, यदु के यादव भय, और वही यादव कुल में भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य भय, ये भी अपन जाने हैं ये बात को। तीसरे जो पुत्र थे ययाति के तुर्वस, वह तुर्वस के भोज राजा हते, राजा भोज हते, जिनको यवन भी कहो गयो। ये सब इनको संबंध जो है या अध्याय में आ रहे हो है, या लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं, नहीं तो आपको कोई कनेक्शन यो नहीं है, सच नहीं है। जिनको अपन यवन भी कहो जाए, अपन कहे ना कि भाई यवन और म्लेच्छ, बहुत भागवत में फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स यूज हुए हैं कि भाई ये यवन हते, ये म्लेच्छ हते। भाई लेकिन हते कौन ये, अपन को सहज ही ये जिज्ञासा हो है। तो इनके ये जो तुर्वस हते, जिनके भोज भय, जिनको अपन यवन भी कह रहे हैं, ऐसा कहो जाए कि इनके जो भी वंशज हते वो महाभारत युद्ध में हते, और जो कौरवन के साथ में हते, पांडवन के साथ में नहीं, कौरवन के साथ में हते। वाके बाद चौथे नंबर पे अनु है, और वह अनु के आनव भय, अनु के आनव भय। और वाके बाद जो पांचवें नंबर पे द्रम्हु है, द्रम्हु वाके राजा गंधार भय, और राजा गंधार के राजा प्रचेतस भय, और वो प्रचेतस के 100 पुत्र जो हते वो अफगानिस्तान जाके बस गए। जाको आज को जो अफगानिस्तान है वो ये राजा प्रचेतस के 100 पुत्र थे जो वहां डाइवर्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे। और ये सारे पुत्र जो होते वो म्लेच्छ कहलाए। जैसे यही लिए ये जो तुर्वस की मैंने आपको कथा बताई थी कि तुर्वस की सारी संतानें यवन कहलाई और द्रम्हु की सारी संतानें म्लेच्छ कहलाई। तो यवन और म्लेच्छ को जो वंश है वो इन लोग वंश ही चले आगे, ऐसा कहा जाए। ये कुल मिला के इनशेप याद रखोगे तो कभी आपको काम आएगी ये सब बातें, या के लिए मैंने आपको बताई ये सब बातें। कुल मिला के राजस फल प्रकरण में राजस भक्तन को दिए जाते भय फल को निरूपण आ रहे है, ये बात महाप्रभु जी बता रहे हैं। और अपन को बताया कि राजस फल प्रकरण में राजस भक्तन को फल की कथा आ रही है। तो वो फल को कैसे समझना, फल को समझने के पहले जो है एक बात समझो, साधन समझोगे तो फल समझ में आएगा, लेकिन अभी बहुत लॉन्ग हो जाएगा, यानी अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ। कभी ऐसे नाम का अवसर आया तो मैं आपको साधन भी समझाऊंगा। तो अपन जहां तक या नाम की संगति के बारे में विचार करें तो नाम है गोसाई जी को कथनीय गुणाकर। अब या नाम को या अध्याय के साथ कैसे कोरिलेट करना, कैसे मिलाना, तो सीधी बात है कि जैसे कथनीय गुणाकर को अर्थ गोसाई जी न लेकर के ठाकुर जी ले लेना, कहें कि रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना। भागवत के नाम यदि अपन सोच रहे हैं तो कथनीय गुणाकर गोसाई जी नहीं है, कथनीय गुणाकर कौन है, कथनीय गुणाकर ठाकुर जी हैं। तो भागवत के साथ संगति आगे मिलेगी, नहीं तो भागवत के साथ संगति मिले ही नहीं सके। अब कहने लायक गुण गोसाई ठाकुर जी के कहाँ हैं, तो गोसाई जी के ठाकुर जी के कहने लायक गुण जो हैं
वो भागवत के या अध्याय में आ रहे हैं। आप लोग भागवत महापुराण को, दशम स्कंद को 58वां अध्याय यदि खोलोगे तो आपको यहाँ में ठाकुर जी के गुणन को वर्णन भरो पड़ो है। ठाकुर जी के गुणन को वर्णन एक के बाद एक के बाद एक के बाद ठाकुर जी के गुणन की चर्चा ही हमें भई है। वाक्य अलावा कुछ भयो ही नहीं है यह अध्याय में। अपन को लगे कि श्री कृष्ण के अन्य अन्य विवाह की कथा यहाँ में आ रही है। अरे विवाह तो एक मात्र बहाना है, ठाकुर जी के गुण को वर्णन करना यहाँ भागवतकार को अभिप्रेत है। कोई बात आपको नहीं समझ में आई ना तो बीच में भी आप पूछियो भले हो, कहीं कि मैं यकू प्रवचन के करते ज्यादा क्लास ज्यादा समझू यकू में, या लिए कोई को भी ये अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सके है, ये वको अधिकार है। नहीं तो क्या है कि आप लोग मैं मोनोटोनसली खाली सुनते जाओगे और समझ में कुछ आया नहीं तो आपको भी टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम वेस्ट। तो खाली सुनियो मत, पूछना हो तो पूछियो। अब आप देखो भागवत को वो अध्याय खोलो, अब ठाकुर जी कथा ऐसे शुरू हो रही है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये बात कही कि हे परीक्षित, पांडवन को पता चल गयो, अब पांडवन को पता चल गयो कि लाक्षा भवन में वो जले नहीं है। कथा यहां से स्टार्ट हो रही है। तो भगवान कृष्ण जो हैं पांडवन से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह है? जहां युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो याद रखिए ये बात। तो ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए पधारे और बहुत सारे यदुवंशी। अब यदुवंशी कौन है आपको ख्याल आगे होगा, देखो कि यदुवंशी कौन है। बहुत सारे यदुवंशी ठाकुर जी से मिलने के लिए वहां पधारे। जैसे अपनी इंद्रियन में प्राण को संचार हो जाए तो आदमी सचेतन हो जाए, ऐसे ठाकुर जी आए। जैसे ही ठाकुर जी पधारे तो सब के सब एक साथ उठ खड़े भए और ठाकुर जी को आलिंगन बहुत जोर से सब लोगों ने कियो, गले लगायो। और सारे पांडव, पांचों पांडव ठाकुर जी से मिले वगैरह वगैरह, वो सब कथा वहां आ रही है। बाकी बाद ठाकुर जी कुंती जी से मिलने पधारे और वह समय जो कुंती जी की आंख में आंसू आ गए के, अब देखो आंसू क्यों आ गए। कुंती जी को स्वभाव ही आता रहे को है, कहें कि कुंती जी अपने आप में ऐसो माने कि जा बखत आदमी दुखी होवे ना वह बखत ठाकुर जी को ज्यादा याद करे। कुंती जी को स्वभाव ही ऐसा है, यानी ठाकुर जी तो हमेशा यही मांगेगा आप हमेशा मुझको दुखी दीजो ताकि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अपन या लॉजिक को नहीं माने, अपन या लॉजिक को नहीं माने कि भगवान मुझको दुखी दीजो। क्यों भाई, व्यर्थ में बैठे बैठे क्यों हमको दुख दीजो हमेशा। अरे जब दुख आएगा तो दुख भी सहन कर लेंगे, लेकिन सुख के भी तो हम अधिकारी हैं, ऐसा थोड़ी है। तो वह बखत कुंती जी ने ठाकुर जी को एकदम प्रेम से आलिंगित कर लियो और वह बखत कुंती जी को गला रुंध गयो रोते रोते। अब रोते रोते जब गला रुंध गयो तब सबसे पहले कुंती जी ने ठाकुर जी के गुणन की स्तुति करी है, कथनीय गुणा करा। देखो पहली संगति अपने को कुंती जी की यहाँ मिल रही है। ठाकुर जी के गुणन को वर्णन बुआ अपने भतीजा के गुण को वर्णन कर रही है कि जा समय कुंती जी ये बात ठाकुर जी से कह रही हैं कि जा समय तुमने हम लोगन को अपनो कुटुंबी समझ के स्मरण कियो और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए अक्रूर को भेजियो, वास्तव में हमारा कल्याण हो गयो। हम अनाथन को तुमने सनाथ कर दियो
और मैं जानूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी हो, सुहृद हो, आत्मा हो। ये देखो ठाकुर जी के गुणन को वर्णन आ रहे हो। ये अपनो है, ये परायो है, या प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होवे पे भी हे कृष्ण जो सदा तुमको स्मरण करें, वाके हृदय में आके तुम बैठ जाओ हो और वाकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा दो हो। ये ठाकुर जी के गुणन को वर्णन कुंती जी द्वारा ठाकुर जी के लिए भयो। अब बहुत ही खूबसूरत याको पक्ष है वैष्णवों। सेम अपने यहाँ भी याको सेवा में कैसे गूंथो गयो है, या भाव को अपने यहाँ देखो कि जा बखत ठाकुर जी जो है जगत के आधार हैं, परम हितैषी हैं, सुहृद हैं, आत्मा हैं, अपन भी ठाकुर जी को माने के नहीं माने, लेकिन वो जगत को परम हितैषी, जगत को सुहृद, जगत को आत्मा जब अपने घर में अपनो स्वामी बन के जब विराजे है, तो ये ठाकुर जी को मतलब ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? प्रमोशन नहीं है। जो जगत को स्वामी है वाकू तुम कह रहे हो कि ये मेरो स्वामी है, ये ठाकुर जी को डिमोशन है। लेकिन वो डिमोशन होते हुए भी ठाकुर जी वाकू एक्सेप्ट करे हैं। ये ठाकुर जी की परम उदारता है। ये ठाकुर जी को कितनो महान गुण है, अपन सोचे तो अपन को ख्याल नहीं आवे वैष्णव। हाँ, अपन समझे कि नहीं ठाकुर जी अपने अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी अपनो स्वामी और अपन ठाकुर जी के सेवक। अरे ठीक बात है, तुम ठाकुर जी को अपना स्वामी मान रहे हो, अपने आप को तुम ठाकुर जी को सेवक मान रहे हो, तुम्हारे पार्ट में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठाकुर जी के पार्ट में ये प्रमोशन की बात नहीं है, डिमोशन की बात है। जो सारे संसार का स्वामी है वो केवल तुम्हारा स्वामी बन के विराज रहा है। ये कितनी बड़ी करुणा और कितनी बड़ी उदारता प्रभु के अंदर है। कभी प्रभु के स्टेटस पे जाके अपन ये फील करें ना, तो अपने को ये बात अनुभव हो है। अपन को एकदम लाइटली ले तो अपने को कुछ पता या कि चले नहीं या कि महत्ता। कोई बड़ो आदमी कोई एक छोटे आदमी के साथ यदि कांटेक्ट रख रहे है तो वाकई वैल्यू क्या हो रही है, ये अपन सोचे तो अपने को ये सब ख्याल आवे। अपन लोक में आप संबंध देखो, अपन लोक में जो अपनो संबंध अपन स्थापित कर रहे हैं अपने बराबरी वाले के साथ ही करें, जो अपने बराबर हो वाके साथ ही अपन अपना संबंध स्थापित करें। प्रभु ऐसा नहीं करें। यही बात देखो कुंती जी कह रही हैं। ये सब बातें मैं अपने शब्दन में बता रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें सुबोध जी में श्री महाप्रभु जी ने समझाई हैं। ठाकुर देखो कुंती जी क्या कह रही हैं कि हे कृष्ण जो सदा तुम्हारो स्मरण कर रहे हैं, उनके हृदय में आके तुम बैठ जाओ और बाकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा दो। कितनो बड़ा वरदान है। महाप्रभु जी ने अपने को कितनो बड़ा वरदान दियो है कि ब्रह्म संबंधी दीक्षा के पश्चात जब जीव अपने स्वगृह में अपने सेव्य प्रभु को पधरावे है, तो प्रभु के स्वामी बन के वाको उद्धार करे हैं, वाको वाकी क्लेश परंपरा को मिटावे हैं। तो वास्तव में प्रभु कथनीय गुणा करे हैं। लगे कि नहीं है कथनीय गुणा करता प्रभु की, जो यहां प्रकट हो रही है 58वें अध्याय में। अभी तो खत्म नहीं हो रही है बात, अभी तो आप और देखो। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमको यह बात को पता नहीं है कि हमने या जन्म में ऐसा कौन सा कल्याण रूपी साधन किया है कि आपको दर्शन तो बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त करें, लेकिन हम कुबुद्धियन को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। सेम की सेम कथा अपने ऊपर लागू हो रही है कि नहीं? आप ध्यान से सोचो। युधिष्ठिर के ठिकाने अपने आप को रिप्लेस करो। सच्ची बात है।
प्रीतम प्रीत ही ते पहिए, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइए, प्रीतम प्रीत ही ते पहिए। अपने यहाँ ये कैसे कही गई है कि तुम्हारे में यदि रूप है, तुम्हारे में गुण है, तुम्हारे में शील है, तुम्हारे में सुघड़ता है, अरे ये गुण तुम्हारे पर्याप्त नहीं है, वह कथनीय गुणाकर को रिझावे के लिए, वह कथनीय गुणाकर को रिझावे के लिए जा गुण की आवश्यकता है, वो गुण है प्रेम। यदि प्रेम है तुम्हारे अंदर, स्नेह है तुम्हारे अंदर वाके लिए, तो बहुत आसानी से। और एक बात समझो, यालिए वैष्णव, मैं यूं कहूं कि ब्रह्म संबंध जीव को होनो सहज बात नहीं है। आज अपन ने बाकू असहज बनाया है, हमने मतलब हम बालकन ने, मुझको या के बात को कहने में कोई संकोच नहीं है वैष्णव। अपन ने थोक के भाव में ब्रह्म संबंध को दियो नहीं है, अपन ने थोक के भाव में ब्रह्म संबंध को बेचो है। हर एक अधिकारी नहीं हो सके भगवत सेवा को। जब महाप्रभु जी ये सिद्धांत को मान के चल रहे हैं कि तो को ब्रह्म संबंध ना ही देत हूं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपसे आज्ञा क्यों कर रहे हैं? कोई तो रहस्य होएगा ना आपके या वचनामृत के पीछे, कि भाई सब सेवा के अधिकारी नहीं है, कोई नाम को अधिकारी है, कोई स्मरण को अधिकारी है, कोई कीर्तन को अधिकारी है, कोई पाद सेवन को अधिकारी है, कोई सख्य को अधिकारी है। हर एक अधिकार अलग अलग हो सके, सबको तुम जबरदस्ती खींच के ब्रह्म संबंध दे के वह सेवा को अधिकारी जो बना रहे हो, ये बात जो है महाप्रभु जी के सिद्धांत सु अभिमत बात नहीं है। कारण कि अपन को हम बालकन को एक ब्रह्मास्त्र मिल गयो कि ब्रह्म संबंध दो और जीव को शरण ले लो। 100% ब्रह्मास्त्र है, या बात को कोई शंका नहीं है। ब्रह्म संबंध जो है ब्रह्मास्त्र है, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। जाकू बड़े बड़े योगी मुनि भी तपस्या करके प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वाकू अपन केवल मात्र एक ब्रह्म संबंध की प्रक्रिया द्वारा अपन वाकू अपना स्वामी मान के अपने ग्रह में वाकू विराजमान कर सकते हैं। लेकिन यह ब्रह्मास्त्र को दुरुपयोग यदि अपन दीक्षा को देने में न करके या दीक्षा को बेचने में यदि अपन कर रहे हैं, तो यासु बड़ो जो है मुझको लगे अपराध कोई नहीं है। जैसे मुझको लगे कि ये अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मास्त्र को दुरुपयोग कियो, तो पाछो वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को ही निकल गयो, पको ब्रह्म तेज चलो गयो। ब्राह्मण को ब्रह्म तेज चलो जानो सबसे बड़ो पाप है, वाके लिए पाप और कोई नहीं है। ब्राह्मण को ब्रह्म तेज खत्म हो जाना सबसे बड़ो पाप है। ऐसे ही यदि हम बालकन को यदि ब्रह्मास्त्र को दुरुपयोग करेंगे तो हमारो भी तेज जा सके, नहीं जा सके ऐसी बात नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य होएगा, लेकिन फैक्ट बात है, ये हकीकत बात है। आप खुद सोचो यह बात। मैं कोई भी बालक को विरोधी नहीं हूँ, कोई भी बालक को विरोधी नहीं हूँ, मैं कोई के लिए कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ महाप्रभु जी की बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो सकते है यदि अपन ने ब्रह्म संबंधी दीक्षा को दुरुपयोग किया। कहें कि कितनी बड़ी उपलब्धि हम बालकन को है या बात के लिए कि जीव को शरण लेके वह भगवत मार्गाभिमुख कर सके। तो यालिए देखो, कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को, अपने यहाँ ये पद है, कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को, ऐसे ही कौन सुकृत इन पुष्टि मार्गियन को, यूं भी अपन कह सकते हैं। अपन पुष्टि मार्गियन को ऐसा कौन सा सुकृत है, ऐसा कौन सा कल्याणकारी साधन है कि जा साधन के फल के रूप में अपन को महाप्रभु जी जैसो समर्थ गुरु मिले और श्री कृष्ण जैसो अपने को आराध्य मिले। तो ये वास्तव में अपने को कथनीय गुणाकर की प्राप्ति हो गई है। अब यासु बढ़ के तो अपने लिए ना कोई अभिलाषा है और ना यासु बढ़ के अपने लिए कोई अब और पुरुषार्थी बाकी है। तो या के बाद देखो वैष्णव,
કે યુધિષ્ઠિર ने या प्रकार भगवान को खूब सम्मान कियो और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना करी। और वाक्य बाद ये देखो, ठाकुर जी वहां से पधार रहे हैं युधिष्ठिर के घर से, इंद्रप्रस्थ से ठाकुर जी पधार रहे हैं। और वाक्य बाद ठाकुर जी के 5 विवाह की कथा ये अध्याय में आ रही है। अपन को लगे कि वो 5 विवाह जो हैं वो 5 विवाह खाली साधारण विवाह की कथा है, लेकिन वहां में भी प्रभु के कथनीय गुणाकर रूप को वर्णन आ रहा है। तो कैसे आ रहा है आप ये देखो। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ठाकुर जी के 5 विवाह जो है, तो ठाकुर जी ने विद्या के पंच परवा रूप 5 कन्या से विवाह किया है। ये प्रभु के गुणन की बात है। अब एक बात सोचो आप, या कि शुरुआत में या कि पहले की कथा आपने नहीं देखी, अपन या कोई नाम की संगति को कथनीय गुणाकर्ता को, प्रभु की कथनीय गुणाकर्ता को जो स्वरूप है, महाप्रभु जी या को एक अध्याय पूर्व 57वां अध्याय में यह बात को बता रहे हैं। वो यह अध्याय को विषय नहीं है, लेकिन यासु थोड़ा कनेक्टेड है, यानी मैं विषय को आपको बता रहा हूँ कि ठाकुर जी को सब रुक्मिणी जी के साथ जब विवाह भयो और रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूपा हैं, तो एक बात समझो, लक्ष्मी रूपी के साथ विवाह करने पर, लक्ष्मी के साथ जब विवाह होवे तो काम क्रोध और लोभ तो अपने आप ही आ जाए अपने में। तीनों आ जाए ना। वो काम क्रोध और लोभ प्रभु में नहीं है, यह बात को सिद्ध करने के लिए साधन प्रकरण में, राजस साधन प्रकरण के सारे अध्यायन की कथा है। वहां में बहुत खूबसूरती से महाप्रभु जी ने यह बात को समझाया है कि काम क्रोध और लोभ, यदि एक बात समझो, यदि ठाकुर जी को लोभ हो तो ना, रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूपा हैं और लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ यदि ठाकुर जी को विवाह भयो और ठाकुर जी में वाक्य कारण यदि लोभ पनप रहे है, तो एक बात समझो कि ठाकुर जी तो कथनीय गुणाकर हैं। लोभ हो तो समंतक मणि को खुद रख दे। लोभ तो नहीं है वहां ठाकुर जी ने, समंतक मणि ठाकुर जी ने अपने पास नहीं रखी, दे दी। क्रोध हो तो जामवान पे ठाकुर जी कृपा नहीं करते। आप जाम्बवान की कथा पढ़ो, या के पूर्व अध्याय में आ रही है। और यदि काम हो तो, ठाकुर जी में काम हो तो नारद जी की आदि की सम्मति बिना प्रद्युम्न जी को स्वीकार कर लेते। मैंने आपको प्रद्युम्न की कथा पिछले क्लास में समझाई है, प्रद्युम्न जी कैसे आते, प्रद्युम्न जी कौन आते, ये मैंने आपको सारी कथा समझा चुके हूं, मेरे सद्भाग्य से यदि आप लोगों को याद हो तो काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, रुक्मिणी जी से विवाह करने के बाद भी या बात को प्रूव करे है कि ठाकुर जी कथनीय गुणाकर, प्रभु ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य हैं। माने अपन कहने के लिए प्रभु के इन षड गुणन को विचार कर रहे हैं, बाकी प्रभु में अनंत गुण विराज रहे हैं, अनंत गुण के स्वामी प्रभु हैं। जैसे समुद्र की थाह कोई नहीं पा सके है, वैसे प्रभु के गुणन की जो थाह है वो कोई पा नहीं सके है। इसलिए प्रभु अनंत गुणन के स्वामी हैं। तो यदि ठाकुर जी कोई के साथ विवाह कर रहे हैं तो वह विवाह में भी ठाकुर जी कोई ना कोई प्रकार से अपने कोई विरासते अंदर विरासते भाई कोई गुण को प्रकट कर रहे हैं। जैसे एक बात समझो कि ठाकुर जी ने सबसे पहले जो विवाह किया है वो कालिंदी जी के साथ विवाह किया है।
विवेक के नहीं, कालिंदी जी के साथ विवाह। कालिंदी समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम। या 58वें अध्याय को 22वां श्लोक आप देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जहाँ कालिंदी जी कह रही है कि मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहूँ, ये वो कालिंदी है। अब ये कालिंदी और यमुना जी जो हैं, एक हैं कि अलग हैं, या के ऊपर विषय अपन चर्चा नहीं करेंगे, कहेंगे बहुत विषय को विस्तार हो जाएगा और ये विषय रह जाएगा। कभी फुर्सत होगी तो यह बात को मैं बताऊंगा आपको, यह बात को। तो कालिंदी जी ये बात कह रही हैं कि मेरे पिता सूर्य ने जो है मेरे लिए एक भवन भी बनवा दियो है, वो मैं वही में रहूं। और वो भवन कहाँ बनाया है? यमुना जल के भीतर बनाया है। मैं यमुना जी में रहूं, वसामी यमुना जल है, यूं कह रही है कालिंदी जी। अब कालिंदी जो है ना, ज्ञान विद्या रूप में देखो, विद्या के जो 5 पर्व है ना वो गिन लो। वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये विद्या के 5 पर्व। वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये विद्या के 5 पर्व हैं। और एक एक पर्व रूपा जो कन्याएं हैं उनको ठाकुर जी परणे हैं। तो वो भी ठाकुर जी की कथनीय गुणाकर्ता प्रकट हो रही है। आई ना ख्याल में? तो कालिंदी जी के साथ जो ठाकुर जी को विवाह भयो है, वो कालिंदी जी कौन है? वैराग्य रूपा है ना? क्यों वैराग्य रूपा है? कहें कि ज्ञान सु संसार में वैराग्य की प्राप्ति होए है। तो प्रथम पर्व जो वैराग्य है वो कालिंदी जी में विराज रहा है। सांख्य, नेक्स्ट जो विद्या को दूसरो पर्व है सांख्य। सांख्य रूपा कन्या कौन है? तो महाप्रभु जी बताने के जो भद्रा है, भद्रा वो नित्य वस्तु विवेक रूप भद्रा है। हाँ, जाकू अपन सांख्य कह रहे हैं। सांख्य शास्त्र क्या कह है? सांख्य जो है नित्य और अनित्य वस्तु को विवेक बतावे कि ये वस्तु नित्य है और ये वस्तु अनित्य है, ऐसे बतावे है सांख्य। तो भद्रा की भी स्टोरी कुछ या प्रकार की है। अपन वो स्टोरी पढ़े तो ख्याल आ सके। अब एक एक स्टोरी को अपन डिटेल में पढ़े तो बाकी एनालिसिस बहुत ज्यादा हो जाए है। तो अपने छोटे से पीरियड में कितनी बात अपन देखें। और वाक्य बाद जो योग है वो है लक्ष्मणा। लक्ष्मणासु लक्ष्मणा योग रूपा है। लक्ष्मणा योग रूपा है। तो तीसरी लक्ष्मणा के भी बहुत स्टोरी बहुत सुंदर है। लक्ष्मणा की स्टोरी आप देखो 57वें श्लोक में आ रही है, या श्लोक के 57वें श्लोक में लक्ष्मणा की स्टोरी आ रही है। और भद्रा की स्टोरी जो है वो 56वें श्लोक में आ रही है। नित्यानित्य विस्तु विवेक रूपा जो है ना वह की स्टोरी 56वें श्लोक में आ रही है। और कालिंदी जी की स्टोरी जो है यह अध्याय के 20-23 में श्लोक में कालिंदी जी की स्टोरी आ रही है। और वाक्य बाद ये जो लक्ष्मणा जो है योग रूपा है, लक्ष्मणा जो जाको योग रूपा कह रहे हैं सुबोध नीति में ठाकुर महाप्रभु जी, निबंध में इन्हीं लक्ष्मणा को महाप्रभु जी भक्ति रूपा कह रहे हैं। अब पता नहीं महाप्रभु जी वहां निबंध में लक्ष्मणा को भक्ति रूपा क्यों कह रहे हैं। विद्या को जो 5वां पर्व है भक्ति, लक्ष्मणा को भक्ति रूपा कह रहे हैं। ये नहीं पता चल रही है क्यों कह रहे हैं ऐसा। कभी कभी अपने को फुर्सत होते आके ऊपर विचारना चाहिए। और जो चौथो जो है वो चौथी विद्या है तप।
वह तप रूपा जो है वो मित्रविंदा है। वो मित्रविंदा की कथा देखो, यह अध्याय में जो है 30वें श्लोक में आई है, 30-31, वहां में आपको मित्रविंदा की कथा मिल जाएगी कि उज्जैन देश के राजा हते विंद और अनुविंद, और उन दोनों के माने ये दुर्योधन के अनुयायी हते, उनकी बहन हती ये मित्रविंदा। और मित्रविंदा के स्वयंवर में भगवान मित्रविंदा ठाकुर जी को ही कृष्ण के रूप में माने अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, याली ठाकुर जी ने वाको वरण कियो। ये तप की बात है। तो तप तो याके कैरेक्टर में झलके है कि भाई कितनो तप याने रखो है, वो तो पता चले है। और जहां तक पांचवी विद्या को जो पांचवा पर्व है भक्ति, वो भक्ति रूपा यहाँ सुबोधनी जी में महाप्रभु जी नागने जीती को बता रहे हैं। नागने जीती, राजा नग्नजीत हते, या की कथा आपको मिल जाएगी या श्लोक के, एक बात बताऊं, 32वें से लेके 52वें श्लोक तक जो है नागने जीती की कथा आ रही है। ये नागने जीती जो होती है या कोई दूसरो नाम सत्या भी है, या कुछ सत्या भी कहो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नागने जीती जो होती है, नागने जीती को जो स्वयंवर હતો, वह स्वयंवर में ऐसा कहो जाए कि 7 बैल हते, दुर्दांत बैल, जिनके सींग बहुत बहुत नुकीले हते। उन 7 बैलन को जो नाथ सके ना, वाको या सत्या के साथ विवाह होएगो, नागने जीती के साथ वाको विवाह होएगो, ऐसा हतो। और नागने जीती ठाकुर जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, करके ठाकुर जी ने वाको भी वर्ण किए। ये क्यों चाहती थी? कारण कि तत्त विद्या रूपा है ये, देखो। और कोई भी विद्या जो है अपने विद्या धारक के पास जाना चाहे, जो जासु प्रकट है, जो जाके अधीन है, वो वासु मिलना चाहे। जैसे वाणी जो है अपने वागीश से मिलना चाहे, ऐसे ही जो विद्या है अपने विद्या धारकन से मिलना चाहे। तो ये 5 कन्याएं जो हैं तत्त विद्या की मूर्तिमान स्वरूपा हैं। ये 5 कन्याएं जो है ना, जिनको अपन ने वर्णन देखे अभी कि कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और नागनजीती माने सत्या, ये 5 कन्याएं केवल कन्याएं नहीं है, तत्त विद्या की प्रतिमूर्ति है। यानी इनने ठाकुर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहे हो। ऐसे ही या के बाद जो है वैष्णव राजस या के बाद को जो अध्याय आ रहा 59वां अध्याय, वह 59वें अध्याय में ठाकुर जी के 16,000 जो कन्याएं थी, जो मूर्ख नाम के दैत्य ने उनको बांध रखी थी, उनके साथ ठाकुर जी पढ़ने, और उनके साथ पढ़ने होने पे भी ठाकुर जी ब्रह्मचारी हैं। वो बहुत अच्छी कथा है कि कोई ठाकुर जी को जो है रसिक कहवे, लंपट कहवे, लोभी कहवे, कि ठाकुर जी को जो है स्त्री कामना है, ऐसे कहवे ठाकुर जी को। लेकिन ऐसा नहीं है, ठाकुर जी ने उनको स्पर्श भी नहीं किया है, 16,000 कन्या को, खाली अपनो पतित्व को स्टेटस उनको प्रदान किया है। ऐसी कथा है। बहुत सारी डिटेल तो अभी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन अपने कृष्ण के ऊपर पढ़ते भाई ये जो भी लांछन है, उनको अपन जब तक उनको अपन नहीं पढ़ेंगे तब उनको अपन लांछनन को फेस कैसे कर सकें। अपन को ये सारी कथाएं बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मैं याली इतनी डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ठाकुर जी जो भी कुछ कर रहे हैं वह को कोई ना कोई रहस्य व लीला के अंदर छुपो हुआ है। जैसे अपन को यह लगे कि ठाकुर जी ने साधारण 5 कन्या के साथ विवाह कर लिया, अरे भाई 5 कन्या के साथ विवाह नहीं किया है, विद्या रूपी 5 पर्व के साथ ठाकुर जी को विवाह भयो है। ये क्यों नहीं आप देख रहे हो? ये दृष्टि आप में है का? अब ये दृष्टि महाप्रभु जी को पनपी है,
तो महाप्रभु जी ने अपन को ये शेयर करी है कि सच्ची बात है, विद्याधारक जो है, जो भी विद्या को जो अधिपति है, वो अपनी विद्या को तो आत्मसात करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। यानी वो विद्या अपने विद्यापति से मिलना चाह रही है, वास्तव में कथनीय गुणाकर से मिलना चाह रही है। तो वास्तव में ये नाम आप देखो, एकदम हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह ये नाम या अध्याय से जुड़ो भयो है। कृष्ण के अन्य अन्य विवाहन की जो कथा है, बहुत डिटेल आप लोग सुबोधि जी देखोगे तो आपको पता चलेगी ये सब बातें। यानी ये मैंने आपको सारे फल निर्देश करे हैं कि कहाँ से आपको यह विषय को देखना चाहिए, तो कैसा आपको यह विषय में प्रवेश होगा। तो आज के लिए अपन ने ये नाम देखो, कथनीय गुणाकर, और वाक्य बाद अपन कल जो है वो पितृवंशोदधि विधु ये नाम अपन देखेंगे, जो कि 52वां नाम है। हाँ, 52वां नाम है पितृवंशोदधि विधु। बाकी भी अपन एक और भागवत के अध्यात्म की संगति देखेंगे। तो आज मैंने जो भी आपको समझाया है वह विषय में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो अवश्य कर सको हो, नहीं तो याकी वार्ता चरित्र संगति भी बहुत सुंदर कथनीय गुणाकर की मिले है। 252 वैष्णव में जो पुस्तक है वहां में प्रकाशित भई है ये बात कि ठाकुर जी ने जो एक ब्राह्मण को शरण लियो और वह ब्राह्मण को जब आपने वो स्वरूप पधराना चाहो तो गोसाई जी ने वहां को आज्ञा करी कि जा बाजार में से ले आ। तो जो कसेरा हतो मूर्ति बनाने वालों, वहाँ के पास एक स्वरूप बिराज रहे तो वहाँ के हस्त में कड़ा हते। तो ठाकुर जी गोसाई जी की दृष्टि पड़ते ही वो स्वरूप में जीवंतता आ गई और वह स्वरूप ने अपना स्वानुभव उन्हें ब्रिजवासी को रूप धर के गोसाई जी के पास आए ठाकुर जी, और कही कि भाई आपने तो कड़ा दे के न्यौछावर दे के मुझको खरीदने की बात करी रहती, लेकिन वो तो मुझको लायो नहीं है। तो ठाकुर जी ने गोसाई जी ने आज्ञा करी कि कल तो आपको वो सवेरे न्यौछावर दे के ले आएगा। तो ये पूरी कथा है, आप लोग वार्ता में पढ़ी और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। और ब्राह्मण की कथा में ये सारी स्टोरी आ रही है। ये बात आपके कथनीय गुणाकर्ता को प्रकट करे कि आपके दृष्टि मात्र से ही, गोसाई जी की दृष्टि मात्र से ही या तरह से स्वरूप में पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव हो जा रहे हैं। तो स्वरूप मात्र सु माने दर्शन मात्र सु दृष्टि मात्र स्वरूप को प्रादुर्भाव होना कथनीय गुणाकर है। तो ये तो गुण कहने लायक गुण, और ये बात देखो गोसाई जी में ये जो गुण आ रहे है वो कैरी फॉरवर्ड भयो है महाप्रभु जी से। महाप्रभु जी भी एक बार मथुरा के बाजार में पधार रहे थे और स्वरूप बेचने वाले की दुकान के ऊपर महाप्रभु जी वहां पधारे तो सारे स्वरूप महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल दिए। आवे ना निज वार्ता गुरु वार्ता में ये स्टोरी। तो कथनी गुणाकर्ता को गोसाई जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं महाप्रभु जी के द्वारा। तो बहुत सुंदर ये सारी बातें हैं और बड़ी खूबसूरत यह अध्याय के साथ यह नाम की संगति है जो अपन ने कृष्ण को कथनीय गुणाकर्ता के रूप में जो देखो है वो भी एक अद्भुतता है। जो वह अध्याय को देखें अपन ध्यान से तो पता चले है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई प्रश्न हो तो करो, नहीं तो आज की क्लास यहाँ रखते हैं। आश्रय को पद मैंने ग्रुप में भेजो ही है, वो आश्रय को पद आज मैं लूंगा। कोई कुछ पूछना है? વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો હાથ ઊંચો કરો. કોઈને ક્વેશ્ચન છે? एक कोई रूपा बहन है, उनको पूछना, शायद उनको हाथ उठ रहा है शायद। રશ્મિ બેન જે જે हाँ पूछो ना। हाँ. श्योर श्योर। રશ્મિ બેન ઓપન કરો, ઓપન કરો. ઓકે, ઓપન કરો.
अनम्यूट करो आपको, रश्मि बहन या अनम्यूट करो। हाँ हो नहीं, वापस अनम्यूट हो गया, वापस करो। अरे भगवान, एक मिनिट। हाँ भयो બોલો। જે દંડવત પ્રણામ। હા બોલો બોલો। જે આપે જે અત્યારે ભાગવતજીનું આજે ગુસાઈજી પ્રભુચરણનું ભાગવતજી પર જે સમજાવ્યું ને, એનાથી હા પહેલા હા ભાગવતજી કદાચ સાંભળતા હતા કે ક્યારેક પાઠ બી કરતા હતા, પણ આ જે કર્યું ને એનાથી જ્યારે પણ હવે આ અમે પાઠ કરશું ને જે તો આખું જે ઠાકોરજીનું જે આપે જે અત્યારે સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા ને, એનાથી આખું અમારું જે દ્રષ્ટિ છે ને એ દ્રષ્ટિ આજે આપણું આપે અમને આપી છે દંડવત। બહુ સરસ બહુ સરસ। બસ જે આ દ્રષ્ટિ અમારા સાથે બની રહે, અમે છે ને જે પાછા અંદર જઈએ છીએ ને તો એક ક્ષણમાં ભૂલી જઈએ છીએ પ્રભુ। બસ આપના દ્વારા ઠાકોરજી શ્રી બસ મહાપ્રભુજી કૃપા કરે તમને આવું ન થાય। આપ મહાપ્રભુજીની કૃપાથી બધું તમને એક ધ્યાનમાં ક્ષણમાં આવે। ભૂલી જવાય છે પ્રભુ, જ્યારે પાછા ભીતર જઈએ ને બસ યાદ રહે કે જ્યારે પણ આ ભાગવતજીનો ખોલીએ તો આપણે જે અમને આ સ્વરૂપના દર્શન કરાવે છે એનો અમને અહોભાવ થાય। બસ 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 મહાપ્રભુજીથી દંડવત વિનંતી કરું। પ્રણામ, હા હા દંડવત પ્રણામ જઈએ। હા તે વાત હે। હા રૂપાબેન બોલો, શું વાત છે? દંડવત પ્રણામ તમારો કઈ જીજેશ્રી। હા એક ક્વેશ્ચન છે, આપે કહ્યું ને પ્રાદુર્ભાવ અને આવિર્ભાવ, એમાં શું ભેદ છે જીજેશ્રી? કઈ ભેદ નથી। પ્રાદુર્ભાવ કહી શકાય અને આવિર્ભાવ કહી શકાય। પ્રકર્ષેણ આવિર્ભાવ પ્રાદુર્ભાવ છે। આવિર્ભાવ એટલે કોઈ વસ્તુનો, એટલે એક વાત કહું કે આપણે ત્યાં જુઓ, આ પુસ્તક છે સામે, હા આ પુસ્તકની પાછળ આ પેન છે, દેખાય છે તમને? હા હવે તિરોભાવ થઈ ગયો, વસ્તુ આવિર્ભાવ થઈ ગઈ, બરોબર? પ્રકટ અને અપ્રકટ। પણ ઠાકોરજી માટે આપણે આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ ન કહીને પ્રાદુર્ભાવ શબ્દ યોજવીએ છીએ કે ઠાકોરજી માટે વસ્તુ માટે આવિર્ભાવ તિરોભાવ હોય છે, પણ વ્યક્તિ માટે, ઠાકોરજી માટે પ્રકર્ષેણ આવિર્ભાવ છે। કૃપાપૂર્વક જે પ્રકટ થાય છે એને આપણે પ્રાદુર્ભાવ કહીએ છીએ। બસ આટલો જ ફરક છે, બાકી કોઈ વિશેષ અંતર નથી। આપણે એવું આમ નથી કહેતા કે પ્રભુનો આવિર્ભાવ થયો, આપણે કહીએ પ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ થયો એમ। તો કહેવામાં જે અહોભાવ ઝલકતો હોય એ પ્રાદુર્ભાવ શબ્દ વાપરવાથી ઝલકે છે, આવિર્ભાવ શબ્દ વાપરવાથી એ અહોભાવ ઝલકતો નથી તમારી વાણીમાં। એ અંતર આવી રહ્યું છે, બીજું કઈ નહીં। સુંદર જીજેશ્રી। બીજા કોઈને બીજું કઈ? હા તો આપણે અહીંયા રાખીએ, આશ્રયનો પદ કરીએ। આજે જે तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंदन, तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंदन, करुणा सिंधु उदार कल्पतरु, करुणा सिंधु उदार कल्पतरु, सुख निधि आनंद कंद, सुख निधि आनंद कंद, तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंदन, रूप राशि गुण रसिक सुलक्षण, रूप राशि गुण रसिक
रसिक सुलक्षण पूरण परमानंद लीला विविध अपार अगोचर लीला विविध अपार अगोचर गावत कीर्ति छंद गावत कीर्ति छंद तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंद श्री विठलनाथ पुनीत करन जग विठलनाथ पुनीत करन जग काटत भव दुख द्वंद तुम्हारी समसर और ही जाने तुम्हारी समसर और ही जाने सोई मूढ़ मति मंद सोई मूढ़ मति मंद तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंद तुम ही श्री वल्लभ नंद तुमसे तुम ही श्री वल्लभ नंद। आ राग नटमा आपे श्री गोसाई जी ने बधाई गई कथनीय गुणाकરના સંદર્ભમાં। તો બધા વૈષ્ણવને ખૂબ ખૂબ હું વૈષ્ણવ हाँ બોલું જય શ્રી हाँ बोलो ना।